हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत आसान तरीके से और इजी मेथड से आपको कराएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने हमारा संख्या पद्धति से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से चीज़ों को आसान किया जाता है। देखो, कुछ जगहों पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन होगा मालूम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखो, इसमें बताया गया है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक है। अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितनी संख्या है जो 2 और 4 से 2 अंकों वाली संख्याएं कट जाए। अब देखो, 2 और 4 से कह रहा है तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो जो 2 और 4 का एलसीएम होगा, इनका एलसीएम बनेगा हमारा 4 बनेगा। अर्थात जो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब यह है एलसीएम लेने का मतलब। क्लियर है? अब देखो, 2 अंकों की संख्या, मेन चीज इसमें 2 अंकों की संख्या का अर्थ है कि 2 अंकों की संख्या जो 4 से, अब मैंने 2 और 4 का एलसीएम 4 ले लिया तो 4 पर हमारा क्वेश्चन चलेगा। जो 4 से कट जाएगी 2 अंकों की संख्या, वही कुल संख्या होगी। और 2 अंकों की संख्या हमारी 4 से कटने वाली स्टार्ट होती है। ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, तो 8 होगी 1 अंक वाली। देखिए, 4 से ये कट जाएगी, पर यह 1 अंक की है, हमें चाहिए 2 अंक वाली। तो 4 की 12, तो 12 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी संख्या। किससे स्टार्ट होगी? 12 से। ये 2 अंकों की होगी। 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, ऐसे चलेगी। ये 2 अंकों लो, कहाँ तक होती है? ये 96 तक होती है, क्योंकि 97, 98 और 99 ये तीनों संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती, उसके बाद 100 आ जाता है। तो 4 से कटने वाली संख्या ये है 12, 16, 20, 26, अर्थात ये 2 से भी विभाजित हो जाती है। तो हमें मालूम हो गया है। तो अब हमें मालूम करना है कि कुल कितनी संख्याएं है। ये कुल संख्याएं कितनी है ये। अब देखो, इसमें से हमें देखो, बहुत अच्छा तरीका है। 4 का अंतर चल रहा है, तो लास्ट डिजिट में से इससे पहले वाला 4 के अंदर वाला अंक घटाएंगे। 4 के अंदर वाला इससे पहले वाला 8 होता है। अब देखिए, 96 में से मैं 8 घटाऊंगा। बहुत अच्छा तरीका है ये, स्टैंडर्ड। 16 में से 8 घटाएंगे, 8, ये 8 हो गया। और जो इनका अंतर चल रहा है, अंतर 4 का अंतर चल रहा है, 4 से भाग कर दूंगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ जाएगी 22। ऐसी कुल संख्या हमारी 22 है। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीका सिखाया मैंने आपको। वैसे इसके ये 22 का अंक निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड है, आपको बताया भी होगा और आपको मालूम भी होगा, लेकिन ये बेस्ट वाला मेथड है जो मैंने आपको बताया है। ये भी बेस्ट है आपके सामने, इससे भी आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल संख्या होगी हमारी 22। फिनिश। और भी मेथड है इसे हल करने के, बस सब तक अच्छा यही लगा मुझे तो मैंने आपको बताया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 88। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 88 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। देखो, ये निम्नलिखित में से इन संख्याओं के बारे में पूछा है जो ऑप्शन में रखी गई है। तो ऑप्शन में जो रखी गई है उनमें से एक ही संख्या ऐसी होगी जो 8 से विभाज्य होगी। 3 संख्याएं जो ये ऑप्शन में दी गई है, ये इनमें से 3 नहीं कटेगी, बस एक कटेगी जो 8 से। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट दिए गए नंबर की लास्ट 3 डिजिट
8 से डिवाइड हो जाती है। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दिए गए नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा संख्या है या नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। तो दिए गए नंबर्स में लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर 318 और यहाँ पर 324। ये लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। सबसे पहले आई हमारी 3 डिजिट 312। अब जैसे मैंने इसको देखा 8 से डिवाइड करके, तो 8 3 24, 7 बचेगा और हो जाएगा 72। 8 3 24, 7 बचेगा, 8 9 72। कट गया ये पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट जाए लास्ट 3 डिजिट, तो इसका मतलब वही संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो बस हमारा यही आंसर आएगा, क्योंकि 2 तो आंसर नहीं होंगे, 2 तो ऐसी संख्या नहीं आएगी जो 8 से लास्ट 3 डिजिट कट जाए। 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए। तो ये दिया गया नंबर जो है हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने ये लिखा है। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा तरीका आप सीखकर अपने मैथ को इजी और आसान बना सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? अब देखिए 4 और 8 दोनों से विभाज्य बोला है इसमें, क्लियर है? तो अब आप देखें 4 और 8 का एलसीएम क्या बनता है। जैसे मैंने ये बताया था 2 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो यहाँ 4 और 8 का अगर मैंने लिया एलसीएम, तो मेरा एलसीएम आया 8। अब इसमें भी मैं देखूंगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा, किस पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगता है। जो 8 से कट जाएगी वह 4 से भी कट जाएगी। जैसे प्रूफ करके देख लो, 16 जो है 8 से कटता है, तो ये 16 4 से भी कट जाएगा। अगर 8 चौक 32 है, 8 से कट रहा है, तो ये 4 से भी कट जाता है। ये प्रूफ करके हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसी आधार पर हम अपना ऑप्शन में देखते हैं लास्ट 3 डिजिट। इसके लिए भी यही रूल लगेगा, लास्ट 3 डिजिट। तो दिए गए नंबर में लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ये वाली और ये वाली और ये वाली। देखो 8 से ये कट जाएगा, बट 42 8 से नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8 से ये कट गया 0, 8 3 24, ये कट जाएगा 8 से कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि 4 का लास्ट डिजिट है 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। ये ऑप्शन बनता है हमारा। बट ये 8 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर? तो बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको, बिल्कुल इजी सरल। दिए गए नंबर का एलसीएम ले लो और उससे डिवाइड करके देख लो, हमारा 8 बनता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट, और लास्ट 3 डिजिट ये वाली कटती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये आता है 8 से कटने वाला नंबर 38 24, तो ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, आइए जानेंगे इसके बारे में। देखो इन सभी तीनों संख्याओं से पूछ रहा है कौन सी संख्या ऐसी जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से अलग अलग न काटते हुए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम होगा 30, 2 3 6 पंजे 30। अब हमें 30 से देखना है वह संख्या कौन सी है जो 30 से कट जाए। जो 30 से कट जाएगी तो वह 2, 3 और 5 तीनों से कट जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि ये कट रही है 30 से, क्योंकि हम इन्हीं में से तो उठाएंगे ना, क्योंकि उसने बोला है दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो इससे कट जाए। तो मैंने पहला ऑप्शन देखा। पहली खास बात तो यह है जब हमारा 30 आ रहा है तो लास्ट डिजिट नंबर 0 आना चाहिए,
क्योंकि ये जीरो है इसमें, तो दिए गए नंबर में भी जीरो वाला नंबर कटेगा। ये आ रहा है। दूसरी बात, मैंने भाग करके देखा तुरंत, 30 एकम 30 एक बचा, हो गए 15, 15 पर मान नीचे नहीं चलेगी, 150 हो जाएगा, 30 पंजे 150, फिर कट जाएगा बाद में। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 30 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 30 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, ये 5 से भी होगा। तो दिए गए क्वेश्चन में जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। बस आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये ऑप्शन ए। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? नहीं है पूछा। देखो ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। एक तो ऐसे पूछ लेता है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है एग्जामिनर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो 9 से विभाज्य नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तीसरा ये पूछ लेता है जो 9 से विभाज्य होने पर शेष क्या बचता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आपको मालूम होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो डिजिट सम होता है इसमें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें निकालना जो 9 से विभाज्य नहीं है, जो 9 से डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके डिजिट सम। अगर उसके डिजिट सम अंकों का योग 9 बनता है तो वह 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें उसको छोड़ देना, हमें पता लगाना जो 9 से विभाज्य नहीं है, ये वाला। तो देखो मैंने देखा 7 2 9, ये 7 2 9, 8 7 15 3 18 कट जाता है, ये कट जाता है। ये हमें देखना है जो ना कटे। 9 4 4 8 1 9, ये भी कट जाता है। देखो 5 4 9 और 9 कट गया, 3 नहीं कटा। तो बस यही तो 9 से विभाज्य नहीं है, बस मालूम हो गया हमें। ये है बस चेक करने का तरीका, जो 9 से ना कटे, अर्थात जिन दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से ना कटे, वही 9 से विभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 45 390। ये वाला सवाल हमारा आंसर बनता है। यह 9 से डिवाइड नहीं होता, यह 9 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? चलिए चेक कर लेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बार में। कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य? देखो 9 को तो छोड़ देंगे, क्योंकि 9 का तो 2-3 ऑप्शन में वर्क हो जाएगा, लेकिन फाइनली 11 से पूर्ण विभाज्य है, ये वाला यूज करेंगे। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का तो डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं डिजिट सम, लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख लीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होगा, दिए गए नंबर का लास्ट विषम और सम स्थान पर, विषम और सम स्थान पर या स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर, यहाँ पर लिखेंगे योग का अंतर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसी स्थिति में हमें ये चेक करना होता है, दी गई संख्या में विषम और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर अगर 0 होता है या 11 का मल्टीपल होता है, तो ऐसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो चेक कर लीजिए, ये होगा विषम स्थान, ये सम, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम स्थान बोल रहा हूँ मैं। तो 1 और 3 4 और 5 9 और ये 6 बनता है। तो 9 और 6 का अंतर 0 नहीं बनता, कैंसिल आउट।
2 और 7 9, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 17, 10 और 17 का अंतर तो 7 बनता है, 0 नहीं बनता, कैंसिल आउट। देखिए 1 1 2 2 9 11 और ये 9 और 8 17 और 8, ये भी नहीं, बस ये लास्ट वाला बनता है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 0 0 9 और 8। देखो इनमें सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आएगा और वह फिर 11 से भी विभाजित हो जाता है। देखो ये स्थान विषम है, ये सम स्थान पर है, ये विषम है, ये सम स्थान और ये विषम स्थान। तो विषम स्थानों के देखेंगे अंकों को, ये वाला और ये वाला विषम स्थान है। 1 0 8 9 हो गया, ये तो विषम स्थान है। अब सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, सम में 0 9, देखो 0 और 9 9 होगा। अब देखो इनके अंकों का जो योग किया मैंने, 9 माइनस 9, यानी कि ये 0 आ जाता है इनका अंतर। जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी यही बात कहता है कि दी गई संख्याओं में जो स्थानों पर आए हुए अंक है, विषम और सम स्थानों पर आए हुए अंक है, उनके अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? हमें यह मालूम करना है कि दी गई संख्याओं में, इनमें ऐसी संख्या हमें तलाश करनी है जो 15 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए 15 से विभाज्य नहीं है, जो 3 व 5, इसका जो मल्टीपल होगा 3 गुणा 5 होता है 15 का। तो हम चेक करेंगे जो 3 से विभाज्य नहीं है वो क्यों? क्योंकि 5 से तो सबका लास्ट डिजिट 0 या 5 आ रहा, 5 से तो सभी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस नंबर का, देखो लास्ट डिजिट जिस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 0 या 5 आ जाए तो ऐसी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो सभी 5 से डिवाइड हो रही है, लास्ट डिजिट 0 या 5 आ रहा है। हमें निकालनी है जो मतलब जो 15 से विभाज्य ना हो। 15 से विभाज्य का मतलब है, इसमें 5 का तो मालूम हो गया, अब 3 पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी तो वही 15 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखो, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से विभाजित हो रही है, और जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमें नहीं होने वाला पता करना है। जो 3 से डिवाइड नहीं होगा डिजिट सम, जिस नंबर का डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं होगा, वही ऐसी संख्या जो 15 से विभाज्य नहीं है। क्लियर है? अब चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और 6 4 10 5 15 भी 3 से कट जाएगा। तो ये तो कट जाता है। अब ये देखेंगे जो नहीं कटेगा बस वह हमारा आंसर है। 3 2 5 4 9 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 5 12 भी कट जाएगा, छोड़ो। 3 2 5 4 9 कट जाएगा, 5 और 7 12 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन डी आता है इसका। देखो ये 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन डी बनता है। 8 3 11 4 15, 15 लो कट गया, 5 7 12 भी कट गया, 5 रह गया। अब 5 3 से नहीं कटता, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? 45 से विभाज्य है। तो 45 का जो रूल बनेगा वो 9 पंजे 45। तो यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी तो रूल वही रहेगा, लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है दिए गए नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 आनी चाहिए, तो ऐसा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 तो सभी का लास्ट डिजिट है, इसको तो छोड़ देंगे। अब हमारा जो काम होता है वो इस पर डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि दिए गए नंबर का डिजिट सम जो है
संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए ऐसे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। जो 9 से कट जाएगा तो वह 45 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 से तो सभी कट रही है। 9 पर डिपेंड करता है क्वेश्चन का छांटना। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 नहीं कटता, छोड़ दो। हमें तो 9 से कटने वाली संख्या पता करनी है। 6 5 11 12 और 5 17, ये भी नहीं कटता, कैंसिल कर दो इसको। 10 3 13 और 6 13 और 6 19, सॉरी 10 3 13 और 3 16, 13 3 16 भी नहीं कटता, छोड़ दो। अब देखो 7 5 12, 3 15 और 3 18, कट जाता है 18। 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, 18 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए मालूम हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है। तो 30, 3 ढाई 30, 3 गुणा 10। तो देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 तो सभी के लास्ट में आ रहा है। तो अब डिपेंड करता है 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम, दिए गए नंबर का जो डिजिट सम है अंकों का योग, उसको हम डिजिट सम बोलते हैं। अंकों का योग जो 3 से घट जाए तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से तो ये सभी हो रही है, 3 पर डिपेंड करता है। 3 का देखते हैं डिजिट सम क्या बनता है। देखो 4 और 5 9 तो कट जाएगा 3 से, 6 5 11 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, कैंसिल। 3 2 5 4 9 कट जाएगा, 5 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 3 3 6 4 10, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9 7 6 13, ये भी नहीं। इसमें देखो कोई गलत रह गया है, इसमें कोई छूट गया है। 4 3 7 5 12 6 18, हाँ ये कटता है। देखो ये तो कैंसिल आउट होगा। ये थोड़ा जल्दी देखा है मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार फिर। 3 और 4 7 5 12 कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, क्योंकि 12 भी 3 से कटता है। या 12 6 18 बन गया, 18 कट जाएगा। तो ऑप्शन ए आता है हमारा, जो हमारा आंसर है 34 560। 34 560, ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन बनता है जो 3 से डिवाइड होगा, 34 560 3 से डिवाइड हो जाता है। और ये 10 से भी होगा, अर्थात ये 30 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। देखिए कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 44 के मल्टीपल करेंगे, 11 चौक 44, जो 4 से वह 11 से कट जाए। देखो 4 का डिविजिबिलिटी आप जानते हो क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, दिए गए नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है। देखो लास्ट 2 डिजिट तो सभी में डिवाइड हो रहा है, छोड़ दीजिए इसको। तो अब हमारा रूल आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इस पर हम फॉलो करेंगे, यानी कि इस पॉइंट को फॉलो करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है विषम और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो देखो यहीं से ही चेक कर लीजिए, विषम स्थान 1 5 और 3, कितना हो गया 6 3 9। अब ये 2 2 4 5 9 कट गया, क्योंकि 9 और 9 का अंतर 0 है। एक तो ये वाला आंसर बनता है हमारा 11 से कटने वाला। अब देखो 11 से कटने वाला ये देखेंगे, 6 4 10 8 2 10 5 15, ये नहीं कटता, छोड़ दीजिए। 6 1 7 और 4 11 9 4 13, ये भी नहीं कटता, छोड़ दीजिए। अब देखिए 11 से 5 6 7 1 और 6 7 7 और 9 16
9 2 11 और 5 16, ये भी कटता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 बनता है इसमें, ए और डी। ए और डी ऑप्शन बी में कहलाता है, ए और डी। तो ये वाला ऑप्शन बनता है ए और डी, तो ये ऑप्शन हमारा बी में आता है, बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन पर। कौन सी संख्या 17 से विभाज्य है? अब देखो 17 से विभाज्य, जो 17 से डिवाइड हो जाएगी वो 17 से विभाज्य हो जाएगी। देख लीजिए, सिंपल। पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे, 18 87। देखो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 1, फिर हो गया 18, 17 एकम 17 1, फिर 17 एकम 17 कट गया। इसका मतलब ये वाली संख्या 17 से कट जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल सा सीधा सा सवाल आपके सामने आंसर आ चुका, ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे हम। के को इस प्रकार ज्ञात करो कि 7 अंकों की संख्या दी गई है। ये 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या जो 12 से विभाज्य है। तो देखिए 12 से विभाज्य, 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 चौक 12, 3 चौक 12। यहां पर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम। डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है। ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 5 + 1 + 0 + 3 + 2 जमा 1 और 1 2 के। अब देखते हैं ये हमारा 3 से डिवाइड होता है या नहीं। देखो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 + 2 के। अब देखेंगे हम 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 11 में कितना जोड़ूं जो उसके बाद के का मान रखने पर ये 3 से कट जाए। देखो के का मान अगर मैंने 6 रखा, 6 दूनी 12 और 11, 12 11 23 है, 23 तो कटेगा नहीं, छोड़ो। 4 ले लेंगे, 4 2 8, 4 दूनी 8, 8 और 11 19 बनता है, ये भी नहीं। ऑप्शन सी लेंगे, 8 के बराबर अगर मैंने 8 लिया तो 8 दूनी 16, 16 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 11 ये हो जाएगा 27। 16 11 27, जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पर के का मान आ जाता है हमारा 8। लीजिए के का मान 8 आएगा और यही हमारे ऑप्शन सी को फॉलो करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य होगी निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो ये हमें बताना। तो देखिए जो संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य होगी तो इन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। 7 11 और 13 का एलसीएम बनेगा 11 7 77 में 13 से गुणा करेंगे, 13 7 91 9, 13 7 91 और 9 100। ये हो गया 1001। तो दी गई संख्या होगा एलसीएम होगा 1001। तो जो संख्या 1001 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी तो वह संख्या 7 11 और 13 से भी विभाज्य हो जाती है। तो अब हमारा फोकस है 1001 से दी गई संख्याओं को देखना है कि कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो चलिए पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन है और इसे भाग करेंगे 1001 से। देखिए 1001 एकम 1001 बच गया, फिर ये 1001 हो गया आगे, तो ये पूरा पूरा इसका मतलब डिवाइड हो जाता है। तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट।
ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सिंपल और आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 100, यदि x और y संख्या यहाँ पर है, इसके दो अंक है, जैसे कि संख्या 90 से विभाज्य है, तो x जमा y का मान बताए। तो ये संख्या है हमारी 1 1 5 x और y। तो ये 90 से विभाज्य का मतलब हो गया 9 दाई 90। तो यहाँ पर 9 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं 10 से विभाजित संख्या। तो जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 आएगा तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब y का मान यहाँ पर 0 रखा जाएगा, तभी तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा इस पर, संख्या पर। तो इसका लास्ट डिजिट मैंने y बराबर 0 लिया। अब देखो जब ये 0 आ गया तो अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे हम यूज। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से घट जाना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ये तो 0 हो ही गया, 1 और 1 2 और 5 7। तो x का मान अगर 2 रख दें, क्योंकि 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पूरा फॉलो हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है x बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो x और y की वैल्यू हम भर देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 101। यदि 11 अंकों की संख्या है, ये इसमें पूरे 11 अंक है, जो जहाँ k बराबर p ना हो, यानी k और p का मान दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, और वह 72 से डिवाइड होती है 72 से। तो 3k प्लस 2p का मान बताना। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, 9 8 72, 9 8 72। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, जिसमें लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5k 6/8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिया, 51, 8 6 48, 3 हो गए 36, कटता नहीं। 2 लिया मैंने, 52, 8 6 48, 4 40, कटता नहीं। मैंने 3 लिया यहाँ, 8 6 48, 5 हो गए 56, 8 7 56। तो इसका मतलब k बराबर आ गया 3। अब मैंने k बराबर 3 यहाँ रख लिया। अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम। तो डिजिट सम करेंगे, देखो 6 3 9, 8 5 13, 4 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, कट जाएगा ये। 8 8 16, 2 18, पूरा कट जाएगा, 16 8 2 18। तो इसका मतलब p का मान मैंने लिया 2। तो k का मान तो 3 है, p बराबर हो गया 2। अब यहाँ एंट्री करेंगे, k का मान 3 गुणा 3 आ गया k का मान, प्लस 2 गुणा 2। तो इसे हल करेंगे, 3 3 9 जमा 2 दूनी 4, 9 4 13। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 13। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 13। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, 7 अंकों की संख्या दी गई है जो 11 से विभाज्य है, और x प्लस y का मान हमें बताना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं कि दी गई विषम संख्या हो, ये विषम संख्या है, मतलब विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग। विषम स्थान है ये 5, एक छोड़ेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 स्थान है ये। तो विषम स्थान के अंक ये है हमारे। चलिए इनका योग करेंगे, 5 4 9 9 और 5 14 और 3 17। अंतर करेंगे, अब सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, 0 जमा x जमा y। तो x जमा y बनेगा ये। अब देखिए हमें इसका अंतर शून्य करना। अंतर शून्य तभी होगा जब x जमा y का मान 17 रखेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनका अंतर शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हमसे x जमा y का मान पूछा है, जो कि
17 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। देखो आसान है, सिंपल है, इजी है, बस माइंडली क्वेश्चन है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर आता है 103। ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि 9 अंकों की संख्या ये दी गई है तो जो 72 से, अब देखिए 72 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, 9 8 72 ये होते हैं इसके मल्टीपल, 72 के मल्टीपल। अब इसमें सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट, ये वाली, तो 7 8 वाई, और 8 से भाग करेंगे, 8 नंबर 72, 6 बच जाएगा। तो 8 के बाद जो धाई के अंक पर 64 आ रहा है, ये सॉरी ये 6 आ रहा है यहाँ वाई, देखिए ये बनेगा 6 वाई बटे 8, तो 8 8 64 बनेगा यहाँ, अर्थात y का मान कितना होगा, y बराबर होगा 4, क्योंकि ये 64 होने पर 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा ये, तो y का मान मुझे मालूम हो गया है। अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर लिखूंगा 8 3 x 9 3 6 7 8 और y का मान भरे जाएगा 4। अब हम यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। डिजिट सम, 9 कट गया, 6 3 9 और 8 7 15 15 4 19 19 और 19 3 22 22 और 8 30, 22 8 30, 6 36, 6 चाहिएगा हमें, यहाँ पर हमें 6 चाहिएगा क्योंकि 30 6 36। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 4, तो हम मान भरेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2y। देखो 3x माइनस 2y, 3x की वैल्यू 6 माइनस 2, y की वैल्यू 4, 3 छंग 18 माइनस 8, 10 आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 10, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, यदि 5 अंकों वाली संख्या ये है 5 0 5 xy, जो 3 7 और 11 से विभाज्य हो और 7x माइनस 5y का मान लो। अब देखो हमें यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि संख्या भी ऐसी है 3 7 11, बट हमें ये पता है कि लास्ट 2 डिजिट जो आएगी ये इधर, ये सबसे बड़े से बड़ा अंक अपनी तरफ से ले लेते हैं, ये लेंगे 9 9, ये बड़े से बड़ा नंबर ले लेंगे। अब देखो इस पर हम फॉलो करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। सबसे पहले कट जाएगा ये 9 9, 3 से डिजिट सम, लेकिन 5 और 5 10, 9 से 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब 9 9 गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक 9 रख लेंगे और इस 9 की जगह हम एक कम करके देखेंगे 8। देखो 5 5 10 8 18, 18 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो 3 का रूल तो फॉलो हो गया यहाँ पर, इस पर 5 0 5 8 9 ये। अब 3 का रूल हो गया। 7 का रूल देखो, 7 7 49, 1 7 दूनी 14 1, 18 7 दूनी 14 4, 49 होगा, 7 7 49, 7 से भी कट गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो, दिए गए विषम स्थानों के अंकों के योग का और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल। 5 5 10 9 19 माइनस 0 8 8, दोनों का अंतर करेंगे, 0 तो आया नहीं, तो फिर जो अंतर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। 19 में से 8 घटाएंगे 11, देखिए 11 का मल्टीपल बनता है, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मालूम हो गया है कि x और y के स्थान पर 8 व 9 आएगा। तो अब यहाँ पर रखेंगे 7x माइनस 5y, तो 7x की वैल्यू भरेंगे यहाँ 8 माइनस 5y की वैल्यू 9, तो हमने देखा 8 7 56 माइनस 5 9 45, तो घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये आता है 11। 11 आएगा हमारी क्वेश्चन का आंसर।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 105। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 जबरदस्त तरीके से। डी का मान ज्ञात करना है। जो 1216 में से 32 और डी यानी कि ये संख्या घटाने पर 3D प्राप्त होता है, तो और वह 8 से विभाज्य भी हो, तो देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट, दिए गए नंबर में लास्ट 3 डिजिट 3 2 D, 8 से विभाजित, 8 चौक 32 पूरा कटेगा तो 8 आ जाएगा यहाँ, फिर 8 से ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब D बराबर आएगा हमारा 8। जैसे मैंने 1216 में से 328 घटाया तो D बराबर 8 8 8 प्राप्त होता है, यानी 1216 में से 328 घटाए तो 888 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हमारा जो D का मान है वो 8 है, क्योंकि D का मान पूछा है तो D का मान आ गया 8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 106। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं लेंगे और उनका गुणनफल करेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो बराबर किससे प्राप्त हो, किससे विभाजित होगा हमेशा। 1 दूनी 2 2 3 6 चौक 24, तो ये जो 24 आया तो ये 24 से विभाजित होगा, तो 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 107। यदि 1 1 1 1 n अंक है ये, तो n 9 से विभाज्य है ये संख्या। देखो ऐसे लिख रखा 1 1 का अंक, ऐसे लास्ट में रोक दिया 1, और ये 9 से विभाज्य है ये, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर का डिजिट सम, डिजिट सम यानी कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, और इसने कहा है कि n का न्यूनतम मान होना चाहिए ये, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। n जो है 9 अंक हो गए, क्योंकि 1 1 1 1 जोड़ेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इनका डिजिट सम 9 बना, 9 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब n बराबर 9 होगा न्यूनतम मान n का न्यूनतम मान 9 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 3 व 4 का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब देखेंगे 12 से कटने वाली संख्या 1 और 150 के बीच, 1 2 3 4 ऐसे हम 150 तक लिखेंगे, और इसे 12 से भाग करेंगे। टोटल 3 और 4 से अलग अलग भाग न करके 12 से भाग करेंगे, तो कितनी संख्या ऐसी होगी जो 12 से कट जाएगी 1 और 150 के बीच में। 12 एकम 12, 3 बचेगा हो गए 23, 12 दूनी 24, 12 संख्या बनेगी बस टोटल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12 संख्या बनेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।